नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है जनवरी की 23 तारीख और दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है। कुछ इस तरह का मौसम बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हैं, बारिश हो रही है और बारिश की बूंदें पत्तियों पर गिरी हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। गेंदा और गुलदाउदी को बारिश के पानी से बचा कर रखिए, नहीं तो फूल खराब हो जाएंगे। मेरा ये गुलदाउदी इस तरफ रखा है जिधर बारिश नहीं हो रही है और ये देखिए बारिश की बूंदें पत्तियों पर मोती की तरह दिख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत। तो चलिए, मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक है गुलाब की केयर। और इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि गुलाब को कीड़ों से कैसे बचाएं। देखिए, ऑरेंज गुलाब काफ़ी सुंदर लग रहा है और इसमें कई सारे गुलाब खिले हुए हैं, कई सारी कलियां भी बनी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत। कई रंग में गुलाब आता है जो फूलों का राजा है, ऐसे ही नहीं कहते, ये सच में राजा है। इसके केयर टिप्स अलग होती है, इसका जो फर्टिलाइज़र है वो अलग होता है। तो बेसिक केयर टिप तो हम सभी जानते हैं। देखिए, 2 गुलाब एक साथ खिला है, बहुत ही सुंदर। बेसिक केयर टिप्स तो हम जानते ही हैं कि गुलाब को अच्छे सॉइल में यानी रिच सॉइल पसंद है, रिच सॉइल में लगाना चाहिए। पानी का ध्यान रखना चाहिए और जैसे कि आप सभी को पता है गुलाब को शावरिंग पसंद है, तो पानी शावरिंग करके दें। 6 घंटे की धूप चाहिए, मंथ में एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र चाहिए काफ़ी अच्छे से। पुराने सूखे फूलों को हटाना है, पीली पत्तियों को हटाना है, जो ब्रांच डाई बैक हो रहे हैं उसको नीचे की तरफ से कट कर देना है। तो ये सारी बेसिक केयर टिप्स है जो हमें पता ही है। ये देखिए, बटन रोज़ गुच्छों में खिला है, छोटे छोटे फूल खिलते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में खिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बेसिक केयर टिप्स तो वही है कि पुराने फूलों को तोड़ते रहिए, इस तरह से मैं भी तोड़ती रहती हूँ। पत्तियाँ भी पीली हो जाती हैं, उसको भी रिमूव करना है, पानी का ध्यान रखना है। और ये देखिए नई ब्रांच निकल रही हैं। जब भी वो पुराने फूल सूख जाएँ तो थोड़ा सा नीचे से कट कर देंगे। ये देखिए गुच्छों में कलियाँ बनी हैं। तो पुराने फूल को कट करेंगे तो नए नए ब्रांच निकलेंगे। मैंने भी कई सारे पुराने फूलों को कट किया है। तो ये देखिए, जो बड़ा वाला गुलाब है इसमें कई सारे फूल खिल गए थे। ये देखिए, यहाँ से खिला था, मैंने कट कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। थोड़ा नीचे से कट करेंगे तो ब्रांचेज निकलेंगी। देखिए, निकलना शुरू हो गई है। तो ये सब तो बेसिक केयर टिप्स हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट केयर टिप्स है कि इसको कीड़ों से बचाना। उसके लिए आप पत्तियों को पलट कर देखिए, बहुत छोटे कीड़े लगते हैं, एफिड्स और माइट्स, थ्रिप्स, ये सब जो पत्तियों के पीछे होते हैं और हमें जल्दी दिखाई नहीं देते। जब इसका असर होने लगता है तब हमें लगता है कि क्या हुआ। कीड़ों का अटैक होता है तो गुलाब को कीड़ों से बचाने के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ वो है ये पेस्ट कंट्रोलर। ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोलर है जो ट्रस्ट बास्केट से मैंने मंगाया है। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मैं कई बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को भी यूज़ करने के लिए। और ये देखिए, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि जो है नीम और प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना है, प्योर ऑर्गेनिक है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कोई भी इंसेक्टिसाइड आप यूज़ करिए लेकिन ज़रूर यूज़ करिए, मतलब कि सप्ताह में एक दिन आप फिक्स कर लीजिए, जैसे एवरी संडे कि इंसेक्टिसाइड यूज़ करना ही है, क्योंकि बिना इंसेक्टिसाइड के गुलाब को कीड़ों से नहीं बचा सकते। और अगर आप घर में बनाते हैं, वो इफ़ेक्टिव है, आपको लग रहा है कि वो इफ़ेक्टिव है, तो उसको भी यूज़ करिए। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को वीक में एक दिन यानी कि वीकली बेसिस पे देना चाहिए। और अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन पर दीजिए। गुलाब को बिना इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए कीड़ों से नहीं बचा सकते। देखिए, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, शेक वेल बिफोर यूज़। तो यही मैं देती हूँ। आज मुझे देना था लेकिन मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है, तो बारिश में किसी भी तरह का स्प्रे करेंगे तो वो प्लांट पर रुकेगा नहीं, इसलिए आज मैं स्प्रे नहीं करूँगी। कल देखती हूँ, मौसम अच्छा होता है तो कल स्प्रे कर देंगे। और इस तरह से देखिए, आज काफ़ी बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें पत्तियों पर गिरी हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। क्या आपके उधर भी बारिश हो रही है? चलिए, बारिश भी एंजॉय करते हैं और गुलाब जो खिले हुए हैं ये भी एंजॉय करिए।
तो इस तरह से कई सारे गुलाब खिले हैं और कीड़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड घर में बनाते हैं तो उसको 5-6 दिन पर या सप्ताह में एक बार ज़रूर दीजिए। केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो 10 से 15 दिन पे दीजिए, लेकिन गुलाब को कीड़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें जैसे कि छोटे छोटे कीड़े लगते हैं, वो दिखते नहीं, वो पत्तियों के पीछे होते हैं। स्पाइडर माइट है, एफिड्स है, थ्रिप्स है, वो पत्तियों के पीछे होते हैं और जब इंसेक्ट का अटैक होता है तो पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियाँ गिरने लगती हैं और जो जो नए शूट निकलते हैं वो भी काले काले हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि क्या हुआ, और बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो जाएगा तो प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है, ब्रांचेस सूखने लगती हैं और धीरे धीरे गुलाब का पौधा मर जाता है। तो कीड़ों का अटैक हो ही ना, हम ऐसा करें कि कीड़ों का अटैक हो ही ना, तो इसके लिए रेगुलर बेसिस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। कीड़ों से इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तभी इतने अच्छे अच्छे फूल आएंगे। तो आज का वीडियो का मेरा मकसद यही था कि अगर आपने गुलाब लगाया है तो इंसेक्टिसाइड का रेगुलर स्प्रे करिए। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड अगर आप डाल रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन तो ज़रूर ही करिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर इंसेक्ट का अटैक हो गया है तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जैसे नीम ऑयल या जो मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं वो काम नहीं करेगा। इंसेक्ट का अटैक होने से प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर हमें इसको ठीक करने का समय नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि इंसेक्ट का अटैक होने ही ना दें, रेगुलर बेसिस पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहें। और अगर इंसेक्ट का अटैक हो गया है, जैसे थ्रिप्स है, एफिड्स है, माइट्स का अटैक हो गया है, तो आप कोई स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए, जैसे रोगोर है या और भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिलते हैं। तो उसका स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या है कि हम प्लांट को नर्सरी से लाते हैं और नर्सरी में तो केमिकल इंसेक्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र का तो भरपूर इस्तेमाल होता है। अब घर में लाके हम उसे ऑर्गेनिक तरीके से रखते हैं तो कभी कभी ऑर्गेनिक चीज़ें असर नहीं करती हैं। तो फर्टिलाइज़र की तो बात अलग है, लेकिन इंसेक्ट से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कीड़े लगे हैं तो केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए, और अगर कीड़े नहीं लगे हैं, प्लांट हेल्दी हैं, तो इंसेक्ट अटैक से बचाने के लिए ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का रेगुलर स्प्रे कर सकते हैं। और जो मैंने दिखाया है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी को यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे गुलाब के पौधे हेल्दी हैं, कीड़ों का कोई भी अटैक नहीं हुआ है। गुलाब में बहुत तरह के कीड़े लगते हैं, छोटे छोटे जैसे जाले वाले कीड़े लगते हैं, माइट्स, एफिड्स और इस तरह के कीड़े लगते हैं। कभी कभी ये जो ब्लैक एफिड्स होते हैं जिसको लाही बोलते हैं वो भी लग जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गुलाब के जो नए ब्रांचेस, नई कोपल निकलती है तो वो काली हो जाती है, तो वो भी इंसेक्ट अटैक से ही होता है। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ये सब प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए प्रिकॉशन ज़रूरी है। तो प्रिकॉशन के रूप में ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का रेगुलर इस्तेमाल करिए, वीक में एक बार। और अगर आपको केमिकल पर भरोसा है तो 10 से 15 दिन में एक बार ज़रूर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने का तरीका ये है कि पत्तियों के ऊपर भी करना है और पत्तियों के नीचे भी करना है, क्योंकि जो कीड़े होते हैं ज़्यादातर पत्तियों के नीचे लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम नर्सरी से लाते हैं और कुछ दिन के बाद वो हमारे यहाँ पौधा सूख जाता है, मर जाता है। इसका रीज़न यही है कि इंसेक्ट का अटैक हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो जैसे ही लाएं उसी समय कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें, ताकि जो भी अगर इंसेक्ट है तो वो ख़त्म हो जाए। और रेगुलर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे तो करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह का कीड़े का अटैक ना हो। और कीड़े का अटैक हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा? पत्तियों के पीछे आप देखेंगे, पत्तियों को मोड़ करके तो आपको नज़र आएगा छोटे छोटे कीड़े, अगर ध्यान से देखेंगे तो वो नज़र आ जाता है। तो ऐसे में पत्तियों को पलट कर अच्छे से स्प्रे करें, पूरे पौधे को अच्छे से धो दें। और जो मैंने इंसेक्टिसाइड आपको दिखाया ये ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोलर है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप घर में बनाकर यूज़ करना चाहें, नीम ऑयल का यूज़ करना चाहें और ये बेकिंग सोडा, नीम ऑयल और हैंड वॉश के सॉल्यूशन यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करिएगा जब कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ है।
अगर इंसेक्ट का अटैक हुआ है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो इंसेक्ट हटेगा। तो बस यही बेसिक केयर टिप्स हैं जो फॉलो करके हम अपने गुलाब को हेल्दी रख सकते हैं। गुलाब के पौधे हेल्दी रहेंगे तभी अच्छे नए ब्रांच आएंगे, और नए ब्रांच आएंगे तो उन्हीं पर कलियां बनती हैं। कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।